गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ऑल एक्सरसाइज आप कर चुके होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए हम फर्स्ट लेसन की पोएम आपको सुनाते हैं। पोएम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब क्या होता है? झिंगूर। क्रिकेट का मतलब क्या होता है बेटा? झिंगूर होता है। ठीक है, यह एक झिंगूर और चींटी की कहानी है। जैसा कि आप प्राचीन समय से जानवरों की कहानियाँ पढ़ते आ रहे हों और उन जानवरों की कहानियों से आपको बहुत सारी मोरल्स मिलते हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ग्रीडी डॉग है, थर्स्टी क्रो है, लॉयन एंड द माउस है। बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मोरल जरूर देती है। चलिए हमें आंट एंड क्रिकेट की स्टोरी है। ये भी एक फैबल है। फैबल का मतलब क्या होता है? लोक कथा, यानी जो प्राचीन समय से जिनको सुनाया जाता है, जो कथाएं होती है उनको हम फैबल बोलते हैं। तो ये भी एक फैबल स्टोरी है और इस स्टोरी में यह बताया गया है कि जो क्रिकेट होता है, जो झिंगुर होता है, बहुत आलसी होता है और बहुत सिली भी होता है, बहुत मूर्ख भी होता है। उसको केवल कोई भी मौसम हो, हर मौसम को एंजॉय करने के लिए दिन भर वो गाना गाता है और अपना टाइम स्पेंड करता है। सारी ऋतुएं, जितनी भी ऋतु होती है, अच्छी ऋतु है, वो इसमें व्यतीत स्पेंड करता है। इसके बाद जब विंटर होती है तो विंटर में उसके पास, क्योंकि वो पूरी जितने पेड़ पौधे होते हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो खाने के लिए उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक आंट होती है। वो बहुत क्लेवर होती है, बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, बहुत ज़्यादा कंजूस भी होती है। जब क्रिकेट उससे हेल्प लेने के लिए जाता है तो वो पहले पूछती है कि तुमने इतने समय में क्या किया? तुमने खाने की व्यवस्था भी नहीं की, तुमने कुछ भी नहीं बचाया और तुमने कुछ कमाया भी नहीं। तो उसने बताया कि मैंने अपना सारा समय केवल गाने और बजाने में स्पेंड किया है। चींटी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है और वो झिंगुर को अपने हेल्प लेने से मना कर देती है। कहती है कि हमारा ये सिस्टम होता है कि ना तो हम किसी को उधार देते हैं और ना किसी से उधार लेते हैं। इतना कहते हुए चींटी अपने गेट को झटके से बंद कर देती है और क्रिकेट बहुत दुखी हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समरी बता दी इस स्टोरी की। अब हम इस स्टोरी को डीपली पढ़ते हैं, क्या है इसमें। चलिए बेटा। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of the gay summer and spring, began to complain when he found of that at home his cupboard was empty and winter was come. इस कहानी में इस कहानी में यह बताया गया है कि एक जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, वो बड़ा मूर्ख था और समझदार नहीं था। और उसने अपना पूरा समय, चाहे बसंत ऋतु हो, चाहे समर सीजन हो, चाहे सनी डे हो, सनी मंथ हो, चाहे वार्म मंथ हो, उसने सारे समय में केवल नाच गाकर अपने टाइम को स्पेंड किया। और जब वह वापस लौटकर अपने घर आया और विंटर सीजन शुरू हुई तो उसने अपने कबर्ड में चेक किया तो उसका कबर्ड क्या था? एम्प्टी, खाली था। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड on the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on the tree. राइटर कहता है कि कहीं भी कबर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। और जो बर्फ़ थी, बर्फ़ पूरे पेड़ों से ढकी हुई थी। पेड़ों में भी कुछ भी खाने के लिए नहीं था, वहाँ के फल फ्रूट भी नहीं थे, फ्लावर भी उसके झड़ गए थे और पेड़ों की पत्तियाँ भी गल गई थी या ख़राब हो गई थी, यानी उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट फॉर मी। क्रिकेट कहता है, झिंगुर कहता है, ओ अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एट लास्ट बाय स्टार्विंग एंड द
फेमिन मैड बोल्ड। आखिर कई दिनों तक वो परेशान होता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब भूखमरी ही आ गई या अकाल पड़ गया तो उसने अपने लिए कुछ हिम्मत जुटाई। ऑल ड्रॉपिंग विद द वेट एंड ऑल टम्बलिंग वाज विथ कोल्ड। यानी बारिश आ रही थी, बारिश में भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ जो क्रिकेट था, ऑलवेज ही सैट ऑफ अ मेजरली आंट। वो किसके पास गया? एक चींटी के पास गया। टू सी इफ टू टेक हिम अलाइव ही वुड ग्रेन। उसने कहा यदि वो मुझे कुछ दे देगी तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। इस तरह से उसके मन में विचार आए। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन and the mouthful of grain. He wished only a borrow. He would pray it tomorrow. वो कहता है कि वो मुझे बरसात में रहने के लिए जगह दे देगी और एक मुट्ठी भर अनाज मुझे खाने के लिए दे देगी। ठीक है, यदि ये चीज़ मुझे उधार में दे देगी तो मैं उसे कल वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्विंग एंड सोरो। और यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं भूख से और दुख के कारण क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। ऐसा क्रिकेट ने सोचा। किसके बारे में? चींटी के बारे में, कि चींटी उसकी हेल्प करेगी। लेकिन चींटी बहुत ज़्यादा क्या थी? चालाक थी, चतुर थी और बहुत ज़्यादा कंजूस भी थी। तो चींटी बोलती है चींटी सेज द अनटू टू दिस क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट। मैं तो तुम्हारी क्या हूँ? नौकरानी हूँ। क्या हूँ? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। एंड आई एम फ्रेंड ऑल्सो। और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी भी हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड। वो कहती है लेकिन ये हमारी चींटियों का रूल है कि ना तो हम उधार देते हैं और ना उधार लेते हैं। टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। क्रिकेट तुम बताओ, जब मौसम गर्म था और अच्छा मौसम था, सुहावना मौसम था, तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं कमाया। क्या किया तुमने? तो क्रिकेट जवाब देता है, क्रिकेट कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सिंग सर यू से। क्या कहा उसने? कि जब मौसम बहुत सुहावना था तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तरंगें उठ रही थी। उस समय मैं क्या कर रहा था? दिन रात केवल एक ही काम करता था, गाना गाता था। दिन रात में क्या करता था? गाना गाता था। और हमेशा मैं नेचर को, प्रकृति को निहारता रहता था। तुमने देखा है चींटी मुझे गाते हुए देखा आंट? तो आंट को बड़ा गुस्सा आता है। आंट कहती है गो देन एंड डांस द विंटर। तो जाओ, अब तो विंटर में भी डांस करो, तुम सर्दी में भी केवल डांस ही करो। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा आंट बोलती है। किसको? चींटी को। दस एंडिंग ही hesitated left the wicket and out of the door turned the door little cricket। अब जो ऐसा कहते हुए वो बड़ी दुखी हो जाती है और तुरंत झटके से वो गेट को गुस्से से
बंद कर देती है। फोक कॉल दिस फेबल आई विल वॉर्न टू ट्रू सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। इस कहानी से जो ये शिक्षा मिली ना, उसके तो 4 टांगे थी, लेकिन जो इंसान की तो कितनी टांगे होती है? 2 ही टांगे होती है। ठीक है, ये कहानी है जो आपको मोरल देती है कि समय समय पर सबको समय से बचत रखनी चाहिए आने वाले समय के लिए, और हमेशा मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह इस स्टोरी का मोरल है बेटा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।